हर रिलेशनशिप में देयर आर फर्स्ट एंड द लास्ट। पहली मुलाकात सितंबर 2016 एक बर्थडे पार्टी में। पहला कन्फेशन हमारे 12th वीडियो कॉल पे पहली बार उसका हाथ पकड़ना, उसका एक्टिवा चलाते समय मुझे अपने करीब खींचते वक्त। पहली किस, अब ऐसे सब कुछ थोड़ी बता दूंगी। ये लम्हे कब पहले, दूसरे, तीसरे, फिर चौथे बन के अधूरे रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे मैं सब कुछ अधूरा छोड़ सकती हूँ, लेकिन बस वो चीज़ मेरे जहन में पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे कभी हमारी कहानी पूरी लगी नहीं। अब भी कई मेरे आखिरी खतों के साथ वहीं अटकी है, क्योंकि तुम तो चले गए थे अपनी नई सी ज़िंदगी की शुरुआत करने, और मैं आज भी हमारे बचपन के मासूमियत वाले रिश्ते को ही प्यार बुलाती हूँ। और आज 3 साल बाद कहीं हमारे कहानी के कॉमा को फुल स्टॉप बनने की आस लगी, जब तुम्हारा मैसेज आया और तुमने मिलने के लिए पूछा। मैं जानती थी पहली मोहब्बत है, इसका टूटना तो तय है, लेकिन बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना था, जानना था तुम बदले हो या नहीं। लगा शायद आज तुमसे मिलकर हमारी कहानी पूरी हो जाएगी, इस आस के साथ हम मिले। और इत्तेफाक से मैंने वही ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो तुमसे आखिरी बार मिलकर पहनी थी, वैसे ही बाल बनाए थे जैसे तुम्हें पसंद है, और वही लिपस्टिक लगाई थी जो तुम्हें कभी पहले मैं दिखा नहीं पाई थी। तुम्हारे घर के पीछे वाले नुक्कड़ से तुमने मुझे पिक किया और अपने घर ले आया, वही घर जिसकी तुम बातें किया करते थे। उस घर को वीडियो कॉल्स पर देखा था मैंने 3 साल पहले, और आज भी मुझे तुम्हारा घर हूबहू याद था। इससे पहले कि तुम अपना कमरा दिखाते, मैंने ही तुम्हारा कमरा पहचान लिया। बड़ा सा शीशा, वाइट वॉल्स, ब्लू लाइट्स, ब्राउन कर्टन्स, काफ़ी रोमांटिक। इतने सालों के सन्नाटों को तुमने 1 सेकंड में भर दिया जब तुम मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। हम काफ़ी खुश थे उस दिन, क्योंकि तुमने मुझे गले भी लगाया पहले की तरह, मेरा हाथ भी पकड़ा पहले की तरह, हंसी मजाक भी किया पहले की तरह, तुम चॉकलेट्स भी लाए पहले की तरह। इस बार तुमने मेरा हाथ काफ़ी कस के पकड़ लिया था, लगा शायद तुम थामना चाहते हो मुझे इस दफ़ा। लेकिन तुम्हारी निगाहें आज काफ़ी अनजान थी, मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं थी। कभी दाएं कभी बाएं, लगा शायद तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे। इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ सवाल करती, तुम मेरे करीब आए, अपनी उंगलियों को हल्के से मेरे गर्दन के पीछे डाला, मुझे अपने करीब खींचा और चूम लिया, वैसे ही जैसे पहली बार चूमा था। तुम्हारे ऐसे करीब आकर लगा कि बचपन के करीब आ गई, और उसके साथ साथ खुद से भी। लेकिन इस मुलाकात में कुछ अलग था। इस बार चूमते चूमते तुम रुके ही नहीं। तुम्हारे हाथ मेरे गर्दन से मेरे कमर तक आ चुके थे, और तुम्हारे होठ मेरे गले तक। उतनी ही रफ्तार से तुम मुझे बिस्तर तक ला चुके थे। ब्लू लाइट्स भी बंद कर चुके थे, अंधेरा हो गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब, क्योंकि आज से पहले इतनी बातें मेरे होठों से की नहीं थी तुमने, और आज बातें तुम सिर्फ मेरे जिस्म से कर रहे थे। तुम्हें याद है जब तक मैं वो सेंटेंस पूरा करने की कोशिश करती, तुम्हारा एक हाथ मेरे मुंह पर आ गया था, दूसरा हाथ मेरे बाल सरका रहा था, और तुम्हारे होठ इस बार मुझे तुम्हें चूमने का मौका ही नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे कुछ चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे होठ ऐसे तो इश्क जाहिर नहीं करते थे, न जाने क्यों तुम मेरे ऊपर आ गए थे। तुमने मेरे जिस्म को एक किताब समझ लिया था जिस पर तुम अपने बिखरे राज लिख रहे थे, लेकिन तुम्हारी स्याही इतनी तेज थी कि वो सारे राज मेरे जिस्म पर किसी दाग से लग रहे थे, ऐसे दाग जिन्हें शायद मैं कभी मिटा नहीं पाऊंगी। उस पूरे वक्त मेरी निगाहें थी सीलिंग पर, जो किसी काले धब्बे सी लग रही थी, और जैसे जैसे तुम्हारे होठ मेरी वो नई सी लिपस्टिक मिटा रहे थे, वो सीलिंग थोड़ी और काली होती जा रही थी। मैं शांत थी पूरा वक्त, कहीं तुम में अपना खोया हुआ इश्क ढूंढ रही थी। अरे तुम ऐसे तो इश्क नहीं करते थे, तुम तो आंखों में देखते थे ना। इतनी रफ्तार कहाँ से आ गई, तुम तो लॉन्ग ड्राइव को इश्क कहते थे ना। शायद इन 3 सालों ने तुम्हें बहुत बदल दिया। तुम्हें याद है जब मैं तुमसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारे होठ मुझे चुप करने में तुल रहे थे, और तुम्हारी आंखें मुझे नम कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा था तुमसे मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह रखना। इस लम्हे में तुमने मुझे रखा तो, लेकिन मेरा बचपना ही मार दिया। मैं निराश थी उस दिन ये सोचकर कि इश्क ऐसे भी होता है, और ऐसा इश्क तुम भी कर सकते हो। वो कहते हैं ना,
जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उनके साथ समय का पता नहीं चलता। 22 मिनट 49 सेकंड्स का एहसास उस पल मुझे एक एक सेकंड खा रहा था। उतने में एक आवाज़ आई, मेरा फ़ोन बज रहा था। मेरी माँ का फ़ोन था। मेरी माँ हर बार मेरी आवाज़ बन के आ जाती है, लेकिन आज उन्होंने भी देरी कर दी। लेकिन उस फ़ोन के बाद तुम रुक गए। जब रुके तब तक मैं भूल चुकी थी तुम कौन हो, प्यार क्या है, लेकिन बस खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यही इश्क है। क्योंकि ये बिना इश्क के जिस्मों वाली मोहब्बत मुझे भाती नहीं है। मैं खुद से नफरत करने लग जाती शायद। उतने में तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे घर छोड़ने चलोगे। मैं खुश हो गई। इस बार एक्टिवा पर नहीं, तुम्हारी बाइक पर। उस बाइक को 3 साल पहले देखा था मैंने वीडियो कॉल्स पर। तुम्हारी बाइक पर चढ़ते ही मैंने कहा तुमसे, एक बार मेरा हाथ पकड़ लो ना, बिल्कुल पहले की तरह। तुम्हारे जवाब ने उस दिन सब बदल दिया। तुमने कहा, पागल हो क्या, ये एक्टिवा थोड़ी है, दिस इज अ बाइक, गियर चेंज करना होता है, नहीं हो पाएगा हाथ पकड़ना। शायद यही एक जवाब था जो मैं इतने वक्त से ढूंढ रही थी। बात तो यही थी ना, ये एक्टिवा थोड़ी थी, दिस वाज अ बाइक। ये प्यार थोड़ी था, दिस वाज मॉडर्न लव मेकिंग। ये प्यार नहीं था, ये प्यार हो ही नहीं सकता। उस रात मैं प्यार को सवाल बनाकर घर आ गई। जहाँ यादों में हमारे बचपन के हाथों में हाथ डालकर चलने की बात थी, अब उन यादों में तुम्हारे हाथों की वो पकड़ है जिसके बाद सब अंधेरा सा लगने लगता है। उसके बाद से कई रातों तक मैंने कोशिश की तुमसे बात करने की, तुम्हें बताने की कि मैं समझ चुकी हूँ कि ये प्यार नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा दिल ऐसे नहीं टूट सकता दोबारा। गुस्सा बहुत था मुझे प्यार से, लेकिन उससे ज़्यादा मैं टूट गई थी। उसके बाद किसी फ़ोन या मैसेज का तुमने जवाब नहीं दिया। शायद तुम्हें मालूम था ये इश्क नहीं है और मुझे समझने में वक्त लग गया। और आज मैं हूँ यहाँ आपको ये कहानी सुना रही हूँ। इसका मतलब ये कहानी अब फाइनली ख़त्म हो चुकी है। इस कहानी से मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है। कभी कभी हमें इतनी शिद्दत से कोई कहानी ख़त्म करने का मन करता है कि हम भूल जाते हैं कि वो कहानी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। और जब हर बार तुम अपनी ही कहानी को बदलने की कोशिश करोगे, उसके साथ आएगा रिग्रेट जो तुम्हें ज़िंदगी भर खटकने लगेगा। इसीलिए तब से लेकर अब तक अक्सर मैं मेरी कहानी को एक कॉमा के साथ छोड़ देती हूँ, क्योंकि हर बार फुल स्टॉप से कहानियों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। थैंक यू।